चलिए, मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ एजुकेशन बिहार में आपका स्वागत है। चलिए आज हम दो सवाल को सॉल्व करते हैं, जो कि दोनों ही ट्रिकी सवाल है और इसको हम कम से कम समय में सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए, पहला सवाल दिया हुआ है, यदि 2x-1 प्लस 2x+1 बराबर 1280 हो तो x² प्लस 9x का मान कितना होगा। इसको सॉल्व करने के बाद यदि x का जो मान निकलेगा वही x का मान इसमें रखने के बाद इसका मान कितना निकलेगा। चलिए इसको हम देखते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट में इसको हम लिख सकते हैं 2x-1 प्लस 2x+1 बराबर 1280। चलिए अब इसको फिर हम लिख सकते हैं, एक समीकरण हो गया। यदि x का मान दिया हुआ है तो एक तरह से ये क्या हो गया, समीकरण हो गया। चलिए इसको हम लिख सकते हैं 2x, यहाँ पर -1 है तो इसको हम डिवाइड में लिखेंगे, भाग देंगे 2x/2, क्योंकि हम जानते हैं घात घातांक में यदि आधार सेम रहता है तो भागा में पावर घटता है और गुना में पावर क्या हो जाता है, जुटता है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। 2x-1 को हम लिख सकते हैं 2x/2 प्लस इसको हम लिख सकते हैं, ये यहाँ पर देखते हैं कि x+1 पावर जो है जोड़ा हुआ है, इसको इसीलिए इसको हम लिख सकते हैं 2 × 2x+1 बराबर 1280। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर 2 × 2x बराबर 1280। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 2x है, तो इस टर्म में भी 2x है और इस टर्म में भी 2x है। हम ऐसा करते हैं कि इसको हम कुछ मान लेते हैं, तब सॉल्व करने में अच्छा रहेगा। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि माना कि 2x बराबर y है, तब इसको हम एक मान ले लेते हैं, समीकरण 1। अब समीकरण 1 में हम जहाँ पर 2x है वहाँ पर y का मान हम रख देंगे। चलिए अब 1 से देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 से 2x के जगह पर y देंगे तो y/2 हो जाएगा, प्लस 2 × y हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं इतना। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर नहीं कुछ है तो 1 है, इस दोनों का एलसीएम 2 हो जाएगा। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 2y प्लस इसमें 2 में 1 से भागा देंगे तो 2 आएगा, तो 2 दूना 4y बटा कितना हो जाएगा 2 बराबर 1280। फिर इसको हम सॉल्व करते हैं, ये y और 4y दोनों हो जाएगा 5y, जोड़ेंगे तो बराबर 1280। इसको हम गुना कर देते हैं इधर से 2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद इतना आता है। फिर इसको ये यहाँ पर गुना है, 5 गुना y है और बराबर 1280 है। y जो है 5 से गुना है, इसीलिए हम इसको इस साइड से मतलब लेफ्ट से राइट भागेंगे तो गुना हो जाता है समीकरण में भाग, गुना जो है भाग में बदल जाता है, इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा 1280 गुना 2 बटा कितना हो जाएगा 5। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, 5 दूना 10 और 5 × 25 और 5 × 30, इसको काटेंगे तो इतना आएगा। फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इतना गुना 2। अब इसको हम ये इतना निकल गया, ये जो है इतना निकल गया, y बराबर निकल गया 256 गुना 2। अब जो है हम y का मान क्या रखे हैं 2x, 2x बराबर y मान्य है। अब y के जगह पर हम 2x देते हैं। अब 9 पुट यहाँ पे दे देंगे, पुट y = 2x, मतलब y के जगह पर 2x रखते हैं। कितना हो जाएगा 2x बराबर हो जाएगा 256 गुना 2। अब इसको 256 को हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना
2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, फिर गुना 2, फिर गुना 2, एगो 2 और है इसमें तो गुना 2 हो जाएगा। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, 64 दूना 128, 128 दूना 256 और गुना 2 है। तो ये 2 एक 2 और है तो इससे भी हम गुना कर देंगे। अब इसको हम देखते हैं कि 2 पर पावर कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 पर पावर 9 हो जाएगा। इसीलिए क्या हो जाएगा, इसीलिए 2 पर पावर x बराबर 2 पर पावर 9। आप देखते हैं हम यहाँ पर, चलिए यहाँ पर दिखाई नहीं देता होगा इसलिए इसको हम लिख देते हैं यहाँ, इसको यहाँ लिख देते हैं 2 पर पावर x बराबर 9। आप सॉरी 2 इतना 9। आप देखते हैं दोनों साइड यानी कि लेफ्ट साइड और राइट साइड देखते हैं कि आधार बराबर है तो नहीं, आधार बराबर है तो इसका घात भी क्या होगा, बराबर होगा। यदि किसी भी संख्या में यदि आधार बराबर होता है, किसी भी समीकरण में यदि आधार बराबर होता है तो उसका घात भी क्या होता है, बराबर होता है। इसीलिए यदि 2 पर पावर x बराबर 2 पर पावर 9 है तो x बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब हम यहाँ से देखते हैं मान किसका निकालना है, इसका मान निकालना है। x पर पावर इतना हो गया, इसको मान लेते हैं हम 2, चलिए इसको हम 2 मान लेते हैं। अब जो मान निकालना है सवाल में x² प्लस 9x, इसका मान जो है निकालना है। इतना का मान, इतना का मान क्या होगा, इतना का मान निकालना है। चलिए इतना का मान निकालने के लिए हम x बराबर 9 पुट करते हैं तो यहाँ हो जाएगा इस पर पावर 2 प्लस 9 गुना x की जगह पर हम 9 रखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 9 81 हो जाएगा, प्लस इसको हम 9 गुना 9 तो ये भी ये हो जाएगा 81। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 162, यही हो जाएगा पहला आंसर, यानी कि इसका जो आंसर होगा 162 हो जाएगा। अब चलिए दूसरा सवाल हम देखते हैं। दूसरा सवाल में जो दिया हुआ है, ए किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है तथा बी उसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। उन्होंने 4 दिन 7 कार्य किया तब बी ने कार्य छोड़ दिया। कहने का मतलब ए कार्य को 30 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 20 दिन में करता है। ए और बी दोनों पहले 7-7 कार्य किया, 4 दिन तक 7-7 कार्य किया, उसके बाद बी काम छोड़ करके चला जाता है। उसके बाद जो अब रेस्ट काम बचता है वो किसको करना होगा, तो ए को करना होगा। तो अब शेष कार्य ए कितना दिन में करेगा, यही चीज हमको निकालना है। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। इसको जो है यदि हम, एक होता है कि लंबा मेथड द्वारा, यदि उससे हम सॉल्व करेंगे तो ये सवाल को सॉल्व करेंगे तो 1 से 2 पेज चला जाएगा, लेकिन नहीं, उसमें टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा और एग्जाम में जो होता है टाइम का बहुत प्रॉब्लम होता है। इसीलिए इसको हम शॉर्ट मेथड द्वारा सॉल्व करते हैं। चलिए ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करते हैं। चलिए दिया हुआ है कि ए किसी कार्य को कितना दिन में करता है, 30 दिन में करता है, 30 डेज में करता है। बी उसी कार्य को कितना दिन में करता है, 20 डेज में करता है। अब इस दोनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। इस दोनों का एलसीएम जो हम लेते हैं तो 60 आ जाएगा, एलसीएम 60 आ जाएगा। 60 जो आ जाएगा ये टोटल वर्क हो जाएगा, यानी कि 60 यूनिट वर्क हो जाएगा। जितना इस दोनों का एलसीएम होगा, ये जो है शॉर्ट मेथड है, मतलब जो है शॉर्ट ट्रिक के द्वारा ये इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इस दोनों का हम पहले एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेने के बाद देखते हैं कि ये 60 आ जाता है। अब 60 इतना यूनिट क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। जितना एलसीएम होगा वो टोटल वर्क हो जाएगा, दोनों के द्वारा किया गया वर्क हो जाएगा। अब इसको जो हम इफिशियंसी निकालते हैं कि एक दिन में ए कितना काम कर सकता है। तो अब जो है ये 60 निकल गया। अब ए 60 में 30 से भागा देंगे तो ये 30 दूना 60 हो जाएगा, 2 यूनिट वर्क हो जाएगा।
और बी के द्वारा एक दिन में कितना काम किया जाता है। तो आप 60 में 20 से भागा देंगे तो 20 या 60 हो जाएगा, यानी कि 3 यूनिट वर्क हो जाएगा। यानी कि ए का एफिशिएंसी जो है एक दिन में काम करने का 2 यूनिट है, बी का एफिशिएंसी जो है एक दिन में काम करने का कितना है 3 यूनिट है। ए का एफिशिएंसी 2 यूनिट, बी का एफिशिएंसी 3 यूनिट, एक दिन काम करने का, ये दोनों का एफिशिएंसी हमको निकल गया। अब ए प्लस बी द्वारा एक दिन का काम कितना हो जाएगा, एक दिन का काम। ए प्लस बी द्वारा एक दिन का काम मतलब एक दिन में किया गया काम कितना हो जाएगा, ए प्लस बी द्वारा एक दिन में किया गया काम कितना हो जाएगा, दोनों काम जोड़ देंगे, 2 + 3 कितना हो जाएगा 4 यूनिट, 4 इकाई, यानी कि 4 यूनिट कहने का मतलब 4 इकाई। अब जो है ए प्लस बी जो है कितना दिन साथ साथ काम करता है, तो 4 दिन जो है साथ साथ काम करता है, इसीलिए 4 दिन का जो है हम काम निकाल लेंगे। ए प्लस बी द्वारा कितना, ए प्लस बी द्वारा 4 दिन का काम निकालेंगे, तो 4 दिन का काम हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर ए प्लस बी द्वारा एक दिन में किया गया काम जो है 2 + 3, 2 3 को जोड़ेंगे तो 5 यूनिट हो जाएगा, 5 यूनिट हो जाएगा। अब 5 × 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 × 5 = 20 यूनिट काम हो जाएगा, यानी कि ए प्लस बी द्वारा 4 दिन का जो वर्क होगा 20 यूनिट काम को क्या करेगा, ए और बी दोनों साथ साथ काम करके 20 यूनिट काम खत्म कर देगा। तो शेष काम कितना बचेगा, शेष काम जो बचेगा 60 में से हम कितना घटा देंगे 20, टोटल काम जो है 60 यूनिट है, 60 में से हम कितना घटाएंगे 20, तो ये हो जाएगा 40 यूनिट काम, शेष बच जाएगा कितना 40 यूनिट का। अब शेष काम जो है कौन करेगा, तो ए करेगा, तो शेष काम ए के द्वारा सॉरी यहाँ पर जो हम लिखेंगे शेष काम जो है कितना यूनिट बचा, तो 40 यूनिट काम बचा। अब ए के द्वारा शेष काम किया गया समय, ए के द्वारा शेष काम को करने में लगा समय, ए के द्वारा शेष काम को करने में लगा समय कितना हो जाएगा 40 बटा ए जो है एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, तो 2 यूनिट काम करता है, तो 40 बटा कितना हो जाएगा 2, यानी कि 20 डेज। इसका आंसर कितना हो जाएगा 20 दिन। चलिए यही इसका आंसर हो जाएगा। धन्यवाद।